के जो लाजर के बारे में आपने सुना होंगे, आप पढ़े भी होंगे, जो लाजर की मृत्यु हो गई थी, जो जो यीशु मसीह ने उसको 4 दिन में। सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी मसीह भाई बहनों का मैं अवतान सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति नया विश्वास करता है उसे बहुत सारे आफत होता है और उसे परेशानी भी आता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो परेशानी क्यों आता है, मैं आज उसका सोल्यूशन बताता हूँ। एक विश्वास करने वाले के लिए क्या इसके लिए सोल्यूशन है। हमें हर चीज़ ढांढ हमें वचन देता है, ठीक है, क्योंकि वचन हमें हर चीज़ समझाता है, हमें वचन से भी चलना भी होता है, ठीक है। हमें वो वचन क्या बताता है, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय इसमें हम 20 आयत में देखेंगे। 20 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर साफ बताए हैं कि ऐसे समय आएगा मेरे प्रियो कि मनुष्य को शोक होगा, तकलीफ होगा, लेकिन वो सिर्फ कब तक, जब तक मनुष्य को उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाता है, तब तक ये शोक आता है, ठीक है। क्योंकि आज इस सत्य वचन को बहुत लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को ही लोग पहचान पाते हैं जो लोगों उस पर मन लगाते हैं, मन तन लगाते हैं, तभी मनुष्य को वो पैदा, तभी वचन को समझ पाता है, ठीक है। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु पास ले गए, लोग जाने चंगाई के लिए। आज के संसार में सब लोग ज़्यादा हैं, आज के स्वभाव में ज़्यादा चंगाई को बारे में लोग देखना चाहते हैं। चंगाई, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि चंगाई, देखिए चंगाई मिल जाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो चंगा आप तभी होंगे जब आपका विश्वास रहेगा। आखिर तो आपने एक पास्टर नहीं 1000 पास्टर के पास जाके प्रार्थना करवा लेना, आपका प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ हमारे विश्वास के कारण हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए बताते हैं, ये जो बीमारी होता है, एक मसीह के पास जब नए विश्वास जब कर लेता है ना, उसको बहुत सारे कंडीशन होता है। लेकिन एक कंडीशन क्यों होता है, मैं उसके भी वचन बताता हूँ। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखेंगे लाजर के बारे में आपने सुना होंगे, आप पढ़े भी होंगे, जो लाजर की मृत्यु हो गई थी, जो यीशु मसीह ने उसको 4 दिन में जिलाया। उस लाजर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते भी तो आप देख लेना, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है 11 अध्याय में, ठीक है। तो जैसे हम उन्हीं वचन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय के 4 आयत में यहाँ पर लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मतलब जो बीमारी होती है अपने पास, उस लाजर के विषय में यीशु ने बताया कि जो उसको बीमार है, वो बीमारी सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं है, वो हमारे पता है क्या, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसी से हमें उस परमेश्वर को हम पहचान पाते हैं। बीमारी जो होता है हमें नुकसान नहीं करता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं भी बीमार कई बार हुआ था, लेकिन मैं कोई इलाज नहीं करवाया। परमेश्वर ने अपने आप से मुझे चंगा कर दिया, और मैं उस परमेश्वर का भी थैंक्स करता हूँ कि जो मुझे आज संभाल के रखा है, जीवित जागृत रखा है, जो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं भी बहुत सारे कंडीशन में पड़ा था इस संसार में, लेकिन आज लोग यीशु पास से विश्वासघात करके चल जाते हैं। इसके लिए बहुत कंडीशन है। इसीलिए आप समझो कि बीमारी मृत्यु के लिए कई भी प्रकार की बीमारी आती है। बहुत सारे इसी बीमारी के कारण मसीह को छोड़ गए हैं, लेकिन घाटा किसका है, जिसने छोड़ा उसी का घाटा हुआ, परमेश्वर का नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन परमेश्वर आपको बुलाए हैं, सिर्फ आपको नहीं चाहते कि आप नरक में जाएं, ठीक है। आखिर तो पता है, मनुष्य को एक बार मानना, दूसरा बार न्याय होना अवश्य। वहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं, पुराने लोग, कि नहीं, इतने जन्म के बाद इतना होता है, फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ
मनुष्य का तन सिर्फ इसी धरती पर एक बार मिला है, ठीक है। मैं भी इस मनुष्य का तन एक बार पाया हूँ, इसके बाद मेरा भी न्याय होगा। जो भी मैंने इस दुनिया में काम किया रहूँगा उसका मुझे हिसाब दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज मसीह की छोड़ते हैं, गलत है, ठीक है। गलती वो करते हैं, मसीह का गलत नहीं है, छोड़ने वाला का गलत है। वचन में लिखा है, अगर कोई विश्वासघाती भी निकला, क्या उसके विश्वासघाती होने से क्या परमेश्वर का विश्वास लोग कम करेंगे? वचन हम देखते हैं। तो जैसे कि देखेंगे रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय, यहाँ 3 आयत में देखेंगे, 3 आयत में देखेंगे, यहाँ लिखा है, यदि कुछ विश्वासघाती भी निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? वो कदापि नहीं ठहरेगी, ठीक है। वो कदापि नहीं ठहर सकती है। अगर कुछ लोग मसीह में आए, विश्वासघाती निकल के अलग चल गए, कोई बात नहीं, उनके विश्वासघात करने से परमेश्वर का विश्वास नहीं घटेगा, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को आप लोग स्मरण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा है, ठीक है। क्योंकि वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह कल और आज और कल एक सा है। हमारा यीशु मसीह कभी नहीं बदलते हैं, मनुष्य है, बदल जाता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को आप भी नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए, मैं जो कुछ बताता हूँ सब कुछ आँख के सामने रखता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक अंधे की तरह एक पट्टी लगा के आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ समझ मिला होगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना और मुझे भी एक कमेंट कर देना। इससे मुझे पता चलेगा कि लोगों को इस वीडियो में कितने लोगों को समझ आएगा। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।